नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट में। अगर आपको बता दें, प्रगति मैदान में मौजूद है। यहाँ पे बुक का कलेक्शन है और जो ऑथर ने जो किताबें लिखी है ये बहुत गहराई वाली, बहुत अच्छी किताब है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको जितनी संतुष्टि मिलेगी, जो मन में आपके विचार चल रहे हैं वो आपको संतुष्ट कर देंगे। आपको बता दें, अभी हाल ही में कपिल राज द्वारा एक किताब का लॉन्च किया गया था, कुरूपा नाम है इसका। इसकी कहानी जब आप देखेंगे कि आज के दौर से बड़ी मिलती जुलती नजर आएगी। बहुत बेहतरीन किताब है। अगर युवा इसको पढ़ता है तो उसको पता लगेगा कि इस किताब को पढ़ने से क्या क्या फायदे मिलते हैं, वो अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। कोई जब आप किताब की दुनिया की तरफ जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि किताब से बेहतर दोस्त कोई हो नहीं सकता। हमारे हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर आज़ाद है। मैं फाउंडर हूँ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस का। एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस इंडिया का पहला हाइब्रिड पब्लिशिंग हाउस है जो कि बडिंग ऑथर्स को प्लेटफॉर्म दे रहा है। उनकी बुक पब्लिश कराने के साथ साथ उनको हम ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि हम ऐसे राइटर्स को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेजेस से हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश हो या और भी लैंग्वेजेस के साथ हो। इसी के साथ आज यहाँ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ पे हमारा स्टॉल है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बडिंग ऑथर्स कई सारे यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी बुक साइन कर रहे हैं, लोग उनकी किताबें खरीद रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे ऑथर्स को यहाँ पे मिल पाते हैं कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो एनेक्डोट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि बडिंग राइटर्स को चांस दे रहा है और वो रीडर्स तक पहुंच रहे हैं इस वर्ल्ड बुक फेयर के माध्यम से। रिस्पांस देखा जाए तो 2 साल कोविड के गुजरे, बहुत ही बुरे गुजरे। 2 साल कोई भी ऐसा बड़ा बुक फेयर नहीं हो पाया जो कि एज अ पब्लिशर और रीडर्स के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। 2 साल के बाद ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट का और एनबीटी का भी। और आज दूसरा दिन है तो रिस्पांस अच्छा है और हम ये आशा करते हैं कि धीरे धीरे और क्राउड बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स आके किताबें खरीदेंगे ताकि उनको नया कंटेंट मिले और जो और बडिंग ऑथर्स है जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं उनकी किताबें अच्छे रीडर्स तक पहुँचें। और मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है, डिजिटल मीडिया की अपनी तरफ है, उसका भी ज़माना है, बट उसके साथ साथ हमारी जो परंपरा, जो ट्रेडिशनल वे है किताबों का, जिसके माध्यम से लाखों लोग आज अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं, ठीक है ना। कई सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लोगों की सोच बदलती है। तो किताबें ज़रूर पढ़ें। और मैं हरमिट पेन के नाम से किताब लिखता हूँ। मेरी किताब का नाम नरगिस है। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है और इसमें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जो कहानियाँ होती हैं आम आदमियों की, उसकी कहानियाँ हैं जो अनकही रह जाती हैं, वाली कहानियां हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कुछ को मैं जाती तौर पे जानता हूँ। कुछ कहानियां जो है टीवी पे, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कुछ न्यूज आइटम्स देखे, उनसे इंस्पायर्ड है। तो इन सब को मिला करके जो है कुछ कहानियां बनाई हैं कि ये कहानियां अनकही, अनसुनी ना रह जाए, ये लोगों तक पहुंचे। रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत से लोग जो पढ़ते हैं इसको, वो मुझे रीच आउट करते हैं सोशल मीडिया पर, कहते हैं ये तो हमारी कहानी है, या हम किसी को जानते हैं ये जिसकी कहानी है, ये मेरी सहेली की कहानी है, या मेरे दादी की कहानी है, या मेरे मौसी की कहानी है। ये पूरी की पूरी किताब बहुत से लोगों ने एक सिटिंग में ख़त्म कर दी है। किसी ने एक ट्रैवल में, एक ट्रेन जर्नी में। ये बहुत ही छोटी किताब है और कहानियाँ ऐसी हैं कि अगर आप इधर पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है और उसके बाद आप इसको एक सिटिंग में ख़त्म कर सकते हैं पूरी किताब। मेरा नाम पूनम पूर्णाश्री है और मैं ये अंतराल की लेखिका हूँ, दिल्ली स्थित लेखिका हूँ मैं। और मेरी सेकंड बुक भी अभी आ चुकी है, अतिश रिवाज, और ये मेरी पहली बुक है। बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा बची हुई है। हम लेखक हैं तो हमको आशा जगती है कि ठीक है, हम लिखेंगे, कम से कम बहुत आगे ना जाएं क्योंकि हम बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जागृत कर पाएंगे, उनको कुछ नए विचार उनके मन में ला पाएंगे। तो अच्छा लग रहा है मुझे भीड़ देख के, और हर काउंटर पे देखने से अच्छा लग रहा है कि चलो यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑथर्स आए हुए हैं। एक उत्साह है लोगों में बुक फेयर में आने का। वैसे भी तो कोरोना के 2 साल बाद आया है, तो वैसे भी एक नया सा चार्म है। मैं अंतराल से आज की पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको जानना चाहिए कि जब मैं 10 साल की थी तब कैसा था। मैंने सिर्फ इसीलिए लिखी क्योंकि मैं बच्चों से कुछ बातें करना चाहती थी। अब मैं बच्चे कहाँ से लाऊं, क्योंकि इसलिए मैंने बुक लिखी ताकि वो मेरी बुक को पढ़ेंगे और वो जाने कि मैं जब 10 साल की थी तो कैसे रहते थे,
स्कूल्स कैसे होते थे, खाना कैसा होता था, खेलने के साधन क्या क्या होते थे, हमारे ऊपर कितनी रोक थी, बंदिशें थी, आज़ादी कितनी थी, तो वो सब छोटे बच्चों को जानना चाहिए और जान के उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि वो पूरा दिन मोबाइल में रहें या एक कमरे में बंद करके बैठे रहें और आसपास की दुनिया को ना देखें। हम लोग देखते थे, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गरीब लोगों को ढूंढ रहे हैं, दुकानों पे देख रहे हैं, हलवाई के पास बैठ रहे हैं। इसलिए मैंने अंतराल लिखी कि वो कम से कम पुराने जमाने को जाने और उनसे कुछ सीखें। पेरेंट्स के साथ में, खेल के साथ में उनकी अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, तो उनको बैलेंस बनाना। हाँ जी, मेरा नाम चारू वशिष्ठ गुलाटी है और मैं काफ़ी टाइम से लिखती आ रही हूँ। ये मेरी 2 किताबें हैं। दिस वन इज़ द लेडी इन द विनर विच इज़ अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो इसमें लघु कथाएं हैं और इस सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है कि खुद को हम अपनी खोज करें और फिर खुद को पहचाने और फिर उसके बाद दुनिया को समझें। इसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज है और ये यू आर माइन है। ये एक टिपिकल रोमांस नॉवल है जिससे आप अपना दिल बहला सकते हैं। कुछ थोड़े परेशान हो तो वो एक फेरीटेल रोमांस बुक है जिसको पढ़ के आप अपना टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं और आपको खुशी मिलेगी। देखिए, ये जो पहली किताब है वो शॉर्ट स्टोरीज के है, लघु कथाएं हैं जो कि जीवन के बारे में है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि दूर से देख के कि अरे ये तो काफी रूड है, अरे ये तो काफी मतलब कंजूस है, बट एक्चुअली उनकी क्या जर्नी होती है वो नहीं समझ पाते हम। वो ऐसे कैसे बने, या सचमुच में वो ऐसे हैं, या हम कैसे हैं। तो वो हमें पता लगता है जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। तो हमें लगता है कि हम तो बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे हैं, पर हो सकता है हमारी हम्बलनेस में ही हमें प्राउड फील कर रहे हो। यू नो, आयरनी है लाइफ की। पर कोई सिचुएशन आती है, हमें ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे हैं, और कोई सिचुएशन आई जिसमें हमें किसी की मदद करनी पड़ गई, क्या हम सचमुच में उतने अच्छे हैं जितने हम सोच रहे हैं। तो लेडी इन द मिरर का मतलब हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो अपना सही शक्ल पहचान पाते हैं। बस मैं ये कहूँगी कि आप लोग खूब लिखिए, पढ़िए और इसी जर्नी में आप कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही है आजकल, नए ऑथर्स भी आ रहे हैं, सबको मौका दीजिए। मेरा नाम कपिल राज है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी पहली बुक एंड्योरर अ रेप स्टोरी जो सेक्सुअल असॉल्ट्स और रेप के ऊपर है, काफ़ी चर्चा में रही है। उसको कोविड से पहले ये किताब आई थी और काफ़ी अच्छी चली थी। और अब मैं इस साल मैंने नई बुक लॉन्च की है, ऑक्सफोर्ड में लास्ट हफ्ते ही रिलीज़ की थी, कुरूपा जिसका नाम है। और ये चेंज स्टोरीज, बदलाव की कहानियाँ नाम की एक सीरीज़ है जिसमें ये पहली बुक कुरूपा है जो मैंने पब्लिश की है एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस के साथ। मेरी एक बड़ी सिंपल और सादा सी सोच है, जब हम सोशल मीडिया या कुछ भी हम देखते हैं वो हमारी याददाश्त में कभी कैद नहीं रहता, लेकिन किताब की पढ़ी हुई एक लाइन, एक कोई आकृति वो हमेशा दिमाग में कैद रहती है। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। और आज भी अगर रामायण महाभारत है जो सदियों हमारे उपनिषद आज भी चल रहे हैं, वो फर्क कभी सोशल मीडिया दिमाग या हमारे अंदर वो पैदा नहीं कर सकता। देखिए, एज अ राइटर मैं अगर दौर की बात कहूँ तो हर दौर में कुछ अच्छी चीज़ें और हर दौर में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। खूबसूरती हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम मुद्दा है और हम अच्छा दिखना चाहते हैं और खूबसूरती की दौड़ में एकदम पीछे भागना चाहते हैं। उन दोनों ही चीज़ों में फ़र्क होता है और यही चीज़ दिखाते हुए ये दो बहुत ही सिंपल सी दो बहनों की कहानी है जिसमें एक खूबसूरत है और एक खूबसूरत नहीं है। तो एज अ सोसाइटी हम किस तरीके से मतलब उस जिसको दुनिया खूबसूरत नहीं समझती उसके ऊपर क्या बीतती है, ये उससे रिलेटेड कहानी है, उसको दर्शाते हुए। इस किताब का जो लिखने का मेन मकसद है वो मकसद बस यही है कि वो या कोई भी इंसान जो इसे पढ़े वो समझ सके कि शारीरिक खूबसूरती एक वक्त तक तो मतलब काम आती है, लेकिन हकीकत में जो हम खुद हैं और जो हमारा अस्तित्व है वही हमें आगे लेकर जाता है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।